लखनऊ से 30 किलोमीटर दूर मोहनलालगंज के गौरा गांव से मैं हूं अमन वीओ इंडिया के लिए। आज हम खेतों में आए हैं किसानों की बात करने। किसानों की तादाद की बात की जाए तो देश में सबसे ज़्यादा किसान उत्तर प्रदेश में हैं। यहाँ करीब 3.5 करोड़ किसान हैं। मगर तकलीफ़ की बात यह है कि इन 3.5 करोड़ किसान में 78% मार्जिनल फार्मर्स हैं, माने जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। 14% स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन है, और सिर्फ 8% ऐसे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है। ये ज़्यादातर किसान उत्तर प्रदेश के 1 लाख गाँव में रहते हैं। आज हम उन मार्जिनल फार्मर्स और स्मॉल फार्मर्स 92% की बात करने और उनकी तकलीफ़ जानने यहाँ आए हैं। कुछ किसान हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? राम खिलावन। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे जो होता 2 लौंडे हैं और या लौंडे के जो होता 3 बच्चे हैं, या लौंडे के जो होता 2 बच्चे हैं, और मियाँ बीबी भी निकी है और 2 मियाँ बीबी हम अब जो करते भी। तो सब किसानी कर रहे हैं? किसानी करिए, इतना मजदूरी नहीं करे तो का खाई वो का देखो भैंसी हमें कौन कमाई, कौन कमाई तो नहीं हो कौन। आपके खेत किधर हैं? अरे खेत हमारी इकाई यहाँ है, करीब लमसम 3 बीघा जमीन है। खेती करते हैं, क्या समस्याएं हैं आपकी? अरे समस्या यहाँ रात नहीं पाए था रहा साढ़ जो तो परेशान करती हैं। और कौन समस्या यहाँ? समस्या जानवर आ जाते हैं। जानवर आते हैं, मतलब उसकी वजह से ये पूरे दिन में कितनी घंटे पहरेदारी करनी पड़ती है? हम 24 घंटा यहाँ रही। तो जो खेती करते हैं अगर हो भी जाती है तो उसका सही दाम मिल पाता है आपको? अरे कहाँ मिल पाओ, घर तो जा रहा। गेहूं में आपने लगाने में कितना पैसा लगा? अरे कम से कम जो 10,000 लगाए तो हमका जो तो 6,000 मिलता। तो जैसे 10,000 आपने लगाया, हाँ। और आप कह रहे हैं सिर्फ 6,000 उसका मिलता है, तो खाने को क्या मिलता है? जैसे आपका गेहूं जाता है, हम लोग खा रहे हैं, आपको इसमें क्या मिलता है? जब नहीं रह जाए तो माल लेके खेबे करा, फिर क्या करा भाई? जब ना रह जाए तो मजदूर धतूर के माल लेबे करब, लड़का तो जेबे करब कौन भी। आप भी यही खेती करते हैं? जी। तो मतलब क्या समस्याएं हैं जो आप चाहते हैं कि सुधार हो उनमें? हम लोग किसान आदमी हैं, घर में जैसे 4 आदमी है तो 4 आदमी, एक आदमी तो 24 घंटा यही रहता है खेत में। 24 घंटा, अगर 24 घंटे इधर उधर हुए तो जानवर आके सब खा जाते हैं। उसके बाद जो है हम लोग फिर खेत से घर जाते हैं शाम को सुबह, और फिर काम करते हैं पेंटिंग पुताई का, 4-5 रुपये कमा लाते हैं इसमें। अच्छा, तो सिर्फ किसानी से काम नहीं चलता? किसानी से काम नहीं चल पाता पेंटिंग है। और ये सब हाँ। भी करना पड़ता है? पेंटिंग पुताई करना पड़ता है, अब बिना काम करे कुछ चल नहीं पाता है। कोई खर्चा, और जितना होता है बस खाने भर का होता है, इससे कोई आमदनी बेनिफिट नहीं हो पाता है हमारे लोगों को। जैसे चुनाव भी आने वाले हैं तो क्या कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो आप जिन पे वोट देंगे? और सरकार से यही है, बस महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, और देखा जाए तो डीजल पेट्रोल की बात है, 100 प्लस हो गया। और तो जो फसल आपकी हो भी जाती है, अगर जैसे जानवरों से ख़राब नहीं हुई तो आप बेचते हैं तो उसकी सही लागत आपको मिल जाती है? सही लागत कहाँ मिल पाती है भैया, मगर इसलिए कि 100 रुपये तो डीजल है, और ट्रैक्टर जो तो वही देना पड़ता है, उसमें 20 रुपये किलो गेहूँ जाता है, बहुत ज़्यादा मारा हूँ 20 रुपये किलो। तो 2,000 रुपये कुंटल में आदमी अगर 1 बीघे में 7-8 कुंटल होता है तो उसमें कितना बेच देगा? जिसके 10 आदमी परिवार है उसमें कितना बेचेगा, कितना खाएगा अपना? अच्छा, जैसे जो अभी सेंटर में गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, जी। उसमें उन्होंने जो कहते हैं कि किसानों के लिए काम किया है, आपको लगता है किसानों की लाइफ बेहतर हुई है? किसानों के लिए क्या किया है? इस एक यूनिट में 5 किलो राशन मिलता है। 5 किलो राशन से आदमी का तो पेट नहीं भर पाएगा जब तक कोई बाहर से काम नहीं करेगा। घर में आपके कौन कौन है? अमित कुमार और मेरी वाइफ है, और हम। बेटा है जी। कितना बड़ा है बेटा? वो 18 साल का सर। तो वो क्या करता है? और सर मजदूरी करता है। उसकी पढ़ाई पूरी हो गई? सर वो 8वीं तक पढ़ी नहीं। 8वीं तक? जी। तो आगे नहीं पढ़ा? सर पढ़ाते उसको, जब पैसा अपने पास नहीं है, मजदूरी नहीं कमा कर पढ़ा पा रहे हैं तो सर मजबूरी है, बेटे करेगा उनकी पढ़ाई करें। समस्या यही सर, नहीं पढ़ा पाए हम, 8वीं तक पढ़ा पाए बस। तो कितनी खेती है आपकी? 6 बिस्वा रही है। 3 लोग। जी। तो क्या समस्याएं आती हैं खेती? सर समस्या ये है कि जो खेती रही तो हमारी जो है बिक गई, जब से ले ली गई है, बॉडी के अंदर पड़ गए, तो उसके बाद हमने बेच दिए, तो उसके बाद जो है अब यही कमाते हैं और खाते हैं। जैसे जो खेती करते हैं, जैसे अभी इतनी गर्मी हो रही है, जी। उसमें भी आप लोग खेत में हैं, जी। चाहे ठंड हो रही हो जी। उसमें भी खेत में हैं, फिर तो उसके हिसाब से लागत मिल पाती है? लागत नहीं मिल पाती है, जो कोई बीमार परेशानी आ गई तो वही बोरिया दुबिया मिला, उठा बेच के दवा पानी का लगा दियो, खा भी नहीं बचा है। तो खेती के साथ साथ और क्या करते हैं आप? सर खेती यही मजदूरी करते हैं। हाँ, टोकनी फरुहा यही काम करते हैं, मसाला ईंटा गारा।
तो मजदूरी से आप लोग कितना कमा लेते हैं अभी? सर 300-350 रुपये मिलते हैं, उसी में जो है लोन तेल चलाते हैं, उसी में धर के 150 रुपये धर के खाते हैं। कभी कभी बीमार हो गए या कभी काम ना लगा। सिर्फ मतलब खेती से काम नहीं चल पाता और भी? हाँ, खेती से काम से नहीं चल पा रहा है और अच्छे से होता ही कुछ नहीं। तो जो होता है तो लील गाय और जानवर सब चल जाते हैं और समस्या कमाए ना तो लड़का को भूमरी आ जाएगी, बच्चों को दिक्कत पड़ जाएगी खान। कितने साल से आप खेती कर रहे हैं? सर आज हो गए हमको करीब 30 साल। तो जैसे चुनाव आने वाले हैं, सरकार कह रही है कि हमने किसानों के लिए बहुत काम किया है, तो आपको लगता है कि काम हुआ है? सर काम शुद्ध नहीं सर हुआ है। तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे अब वोट डालेंगे आप? जो अच्छा लगेगा उसी को हम देंगे वोट। जो केंद्र में सरकार है मोदी जी की, उन्होंने जो काम किया है उससे आपको लगता है किसानों की भलाई हुई है? सर कुछ तो हाँ, कुछ तो काम अच्छा हुआ है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है राम दुलारी। तो आप भी खेती करती हैं? को आप? हाँ। तो सरकार कह रही है कि जब से आए हैं तब से 19 करोड़ उन्होंने लगा दिया है कि ये जानवर ना आए, पर कुछ असर दिख रहा है उसका? तो यहाँ तो भैया वैसे है जानवर हैं, ये तो सब गलत है। जानवर यहाँ वैसे है हैं, हम तो अपने बांधे हैं। हमारा लड़का तुम्हारे द्वारे न जाए, हमका कैसे तुम कह दे हो कि तुम्हारा लड़का हमारे द्वारे आवा? हमारी भैंसी नहीं को द्वारे जाती, नहीं जाती। तो इतने भैया सबको खा ली दूध हो जब तक लाग, और वही के बाद में जाओ सबके खेत में चरो जाए, है कि नहीं? तो यह धंधा है। अभी जब बाबा जी बंधाए नहीं है तो इनका बंधवावे गैया सबकी फ़ोटो खींचे और वो का तो उनके नंबर बिल्ला लगावे और जी की गैया जाए वही का बंधवावे, वही के ऊपर कानूनी कार्रवाई कराएं। और हमका कोई बुराई नहीं ज़रूरत है, हमका अपने मतलब से मतलब है भैया। कितनी देर पहरा देना पड़ता है? पूरी रात शाम के आए सुबह जाते घरे और घरे गए खाना खाएं फिर यहीं बैठे। और जैसे अगर मान लीजिए खेती हो गई जो बच गई जानवरों से, उसका सही लागत मिल जाती है? सही लागत बेटा नहीं मिलती है, गलत है। सही लागत अब की रखा लगे तो लागत मिलबे करी, उनका गलत कही थे नहीं। अब तो अब की रखा लगे तो दिखाई पर 5 साल पूरा सोएगा रहा है, बिल्कुल सोएगा। पैरा भूसा भी खराब और अनाज भी खराब, खाने में वो अच्छा नहीं लग रहा और जानवर वो भी नहीं खा रहे हैं। कितना खेत है आपका? 10-12। तो क्या समस्याएं आती हैं? अरे समस्या पानी की हो, साधन नहीं है तो कैसे सिंच ली, और हम तो समस्या खराब है। जब पहले खेती आप करती थी और अब करती हैं तो क्या फ़र्क आ गया उसमें? अरे रात भरी रात दिन भर रात खेत हैं, तब वो नहीं बचत फांद जाती। और जैसे चुनाव आने वाले, क्या मुद्दे हैं आप लोग के जो आप चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो, इन मुद्दों पे आप वोट देंगे? हाँ समझने जब कही हो तो जा जैसे झुका जाए, कहा करा जाए। महंगाई है और कमा कर लाओ तो 500 रुपया तुम्हारा का लोन लावा कि तेल लावा कि खाने लावा, हल्दी मिर्चा लावा, का चीज़ लावा, बताओ। यही सब महंगाई है, महंगाई मुद्दा है, बहुत महंगाई है। हमारे साथ नीलू जी हैं जिनके पिताजी थे राम सेवक जी, उनको सांड ने मार दिया था, उसकी वजह से उनकी उसी वक्त जो है डेथ हो गई। किस दिन की बात है ये? बहुत हमको लगा 4-5 साल की बात हो गई। 4-5 साल। तो क्या कर रहे थे वो? गाय चराने गए तो दूसरा मतलब सांड मार दी। तो आप लोग को कैसे पता चला? वहाँ मतलब जो आदमी चराते थे बताने आए। तो वहाँ पे वो लोग लेके गए हॉस्पिटल वगैरह? नहीं, तुरंत खत्म हो गए। 4-5 साल हो गए इस बात को। पर जो अभी भी आवारा पशु की दिक्कतें हैं वो अभी भी हैं या कुछ बेहतर हुई हैं? नहीं है, दिक्कतें हैं। आप लोग को मतलब पहरा वहरा देना पड़ता है? कितनी देर? मतलब सारी रात जागना पड़ता है। तो सरकार की तरफ से कुछ आप लोग को मदद मिली इसके बाद? क्या मदद मिली? मतलब मिला था पैसा। वो दीजिए। आप कितनी देर काम करती हैं खेतों में? हम भी साथ में रहते हैं, जब तक ये काम करते तब तक हम भी काम करते तो हैं। जितना आप यहाँ से कमाती हैं उससे से खर्चा निकल आता है, खाने पीने का हो जाता है? नहीं, खाने को नहीं होता है। कितना? राशन भी कम पड़ जाता है तो मॉल लग के खाते हैं। कितना कमा लेती हैं यहाँ से? यहाँ बस 1-2 बोरी कमा लेते हैं बस। क्या लगता है सरकार ने किसानों के लिए, जैसे आप लोग हैं, उनके लिए ठीक काम किया या और बेहतर करने की ज़रूरत है? हमको तो कोई सुविधा ही नहीं मिले तो हम लोग को नहीं समझ में आता हम लोग क्या करें क्या नहीं करें। अच्छा। हम लोग अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। राशन कार्ड 2 बार ऑनलाइन कराए, राशन कार्ड बने ही नहीं, कहीं साइडें बंद चले, राशन कार्ड बन ही नहीं रहे। और बाकी जो सुविधाएं सरकार कहती है घर दे रहे हैं, शौचालय बनवा रहे हैं, वो सब? ये कुछ भी नहीं मिला हम लोगों को।
जैसे चुनाव आने वाले हैं तो आपकी क्या दिक्कतें जिस पे आप जब वोट देंगे तो वो सब दिक्कतों पे? अब दिक्कत क्या, हमें राशन कार्ड बन जाए, कॉलोनी मिल जाए तो हम वोट दे फिर। जब हमका कुछ नहीं सरकार करा तो हम लोग सरकार कुछ न कर पाए, हम लोग बहुत परेशान हैं। जो मार्जिनल फार्मर्स हैं और स्मॉल फार्मर्स हैं उनके क्या इश्यूज़ हैं? यूपी के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मार्जिनल में भी सुपर मार्जिनल फार्मर्स यहाँ पे उनका नंबर ज़्यादा है, जिनकी लैंड होल्डिंग जो है बहुत कम है। इवन 1 बीघे 2 बीघे 3 बीघे वाले, मतलब 0.5 एकड़ या बिलो 1 एकड़ वाले मैक्सिमम नंबर्स हैं। अब जो हमारी ट्रेडिशनल क्रॉप्स जो चली आ रही हैं, ज़्यादातर हम लोग जो फार्मर्स हैं वही करते हैं गेहूँ धान, और जो आज की जो इकोनॉमिक्स है इन क्रॉप्स की जो मेजर फार्मर्स कर रहे हैं उसमें मतलब वो इनकम उनको नहीं आ सकती जो उनका जीवन यापन चला सके। तो इसी वजह से माइग्रेशन की प्रॉब्लम जो है वो होती है। तो किसानों को अपनी इनकम बढ़ाने के लिए अपनी जो क्रॉप को थोड़ा सा वो डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, जो गेहूँ धान से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा, और उससे भी जो छोटे किसानों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा जब तक वो वैल्यू एडिशन पे नहीं जाते, क्योंकि एक्चुअल उनके पास उतनी लैंड नहीं है जिस लैंड से वो अपनी फैमिली का जो है वो खर्चा वहाँ से चला सकें। यहाँ पे जो नीड जो आती है वो आती है कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स की, जो कि विलेज लेवल पे कुछ ऐसे सेंटर्स बने जहाँ पर किसान जो छोटे किसान हैं तो उनका जो छोटा जो वॉल्यूम में जो उनके पास जो अनाज आ रहा है उसको डायरेक्ट ना बेच करके वो एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर पे उसको वैल्यू ऐड करके वो मार्केट में अगर लेके जाते हैं तो उससे उनकी इनकम बढ़ाई जा सकती है। 65 से 70% किसान जो हैं वो अनसर्टिफाइड सीड जो है अपने खेतों में डाल रहे हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी उपज जो है वो उतनी नहीं होती। उनको कोई भी सीड जो मिल जाता है मार्केट में, जो भी पैक्ड मिल गया वो उन्होंने बोया, मेहनत उनकी उतनी ही जाती है, उनकी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो उतनी रहती है, लेकिन उपज उससे जो है वो उनको उतनी नहीं मिलती। उत्तर प्रदेश में 100 सीड प्रोसेसिंग यूनिट लगी हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में जो है किसानों को सर्टिफाइड सीड जो है वो अधिक से अधिक संख्या में उपलब्ध होगा। जो ये स्ट्रे एनिमल्स वाला इशू है ये कितनी बड़ी दिक्कत है किसानों के लिए? किसानों के लिए समस्या तो है ही है, क्योंकि उनको अपने खेत को बचाने के लिए जो है वो मतलब काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। किसान को ये राय देते हैं कि वो नेचुरल फेंसिंग की तरफ जाएं, जैसे कि बेम्बू की फेंसिंग है। हम बांस को एक नेचुरल फेंस के तौर पे ले सकते हैं। 2 से 3 साल तक उसमें देखभाल करनी है, उसके बाद में बहुत अच्छी जो है हमको नेचुरल फेंसिंग दे देता है। करौंदा है, मेहंदी है। मेहंदी एक ऐसी क्रॉप है जो जिसको जानवर नहीं खाते। मेहंदी के प्लांट्स को एज बायोफेंस हम लोग जो है प्रमोट करते हैं कि किसान लगाए, और इससे 2 तरह से उसको फ़ायदा होता है। 1 साल के अंदर अंदर ये इसकी फेंसिंग कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद इसको एक रिकरिंग इनकम जो है वो किसान को मिलना चालू हो जाती है जो है, और जानवरों से भी उसमें जो है उसको निजात मिलती है। किसान की पॉपुलेशन जब इतनी है, इतने लोग किसानी से जुड़े हैं, तो ये मुद्दा क्यों नहीं बन पाते हैं चुनाव में? किसानों के मुद्दे चुनाव में ना बनने का कारण हमें लगता है शायद स्वयं किसानी है, क्योंकि वोट जो है कास्ट बेस पे ज़्यादा रहता है, और कास्ट रिलीजन बेस पे होने के कारण जो है ये ऐसे मुद्दे जो बहुत ही गंभीर हैं वो कहीं पीछे छूट जाते हैं, जिसका खामियाजा बाद में किसान को ही जो है भुगतना पड़ता है।